सो इसको ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन। एम आई ऑडिएबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो 5 फॉर्म हो गया ना, छठा देखते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और ऑरिजिन से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो ओ एन मान लो हमने एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑरिजिन से। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये ओ एन का जो लेंथ है मान लो पी यूनिट है। लेट करो ओ एन का जो लेंथ है वो पी यूनिट है, और ओ एन जो है वो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का वो हो जाता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये याद रखना, इस केस में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसमें ध्यान रखना खाली ये कि इसमें जो अल्फा कंसीडर करना है वो किस तरीके से कंसीडर करना है। तो मान लो अगर ये है स्ट्रेट लाइन तो इसको आप अल्फा कंसीडर करोगे। अगर मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पूरा एंगल जो है ना वो अल्फा कंसीडर होगा। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल जो है ना वो अल्फा कंसीडर होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री, ये पूरा एंगल को आप अल्फा कंसीडर करोगे। समझ आ रहा बात? किसको अल्फा कंसीडर करना है? हमेशा यहीं से स्टार्ट करोगे, इसको अल्फा कंसीडर करना है, इसको ध्यान में रखना। जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, और दिया हुआ कि स्ट्रेट लाइन जो है कुछ इस तरीके से है। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो दिया हुआ है 120 डिग्री, और ऑरिजिन से लेट से ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, या लेट से हाँ 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, और इसका इक्वेशन निकालना है। ये लाइन एल है, फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो इस एल का इक्वेशन कितना हो जाएगा? सबसे पहले आपको ये एंगल पता करना है कितना है। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना? कॉस 30 डिग्री के बराबर विच इज √3/2। साइन अल्फा का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर विच इज 1/2। ठीक है, एंड देन साइन अल्फा का वैल्यू आ गया, कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया, एंड देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन यू विल राइट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। और पी कितना दिया हुआ है? 2 यूनिट। सो आंसर हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू √3/2, साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 और पी का वैल्यू 2 यूनिट, यानी √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन करते देखो,
a line makes a line makes uh, a line has angle of inclination equals to 135 डिग्री या नहीं ऐसे करिए 45 डिग्री. A line has an angle of inclination equal to 45 degree and 45 degree angle of inclination and its distance from origin is unity. Find equation of line. So देखो यहाँ दो बातें. डिस्टेंस जब भी बोलेगा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझना तब तक जब तक कि कुछ अलग से मेंशन नहीं किया हो. ठीक है. और यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिट. ठीक है. यूनिटी अगर बोले उसका मतलब है 1 यूनिट. यानी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ 45 डिग्री. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ 45 डिग्री और ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है. ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है. बताना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए. तो देखो ऐसा हो सकता है स्ट्रेट लाइन. अच्छा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है. इस टाइप से लाइन ड्रॉ हो सकता है. इस टाइप से नहीं होगा ड्रॉ क्योंकि इस टाइप में ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ रहे हो आप बात. तो इस टाइप से आ सकता है. अब √2 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो √2 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है और √2 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है. समझ आ रहा बात. ये भी √2 यूनिट के डिस्टेंस पे हो सकता है. ये भी √2 यूनिट के डिस्टेंस पे हो सकता है. तो ऐसा दो लाइन पॉसिबल है. L1 और L2 ऐसा दो पॉसिबल लाइंस हो सकता है. देयर विल बी टू पॉसिबल लाइन. देयर आर टू सच लाइंस पॉसिबल. मान लिया कि ये L1 और L2 है. अब ध्यान से देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ 45 डिग्री यानी ये एंगल हो गया 45 डिग्री. इसमें ये एंगल हो गया 45 डिग्री. अच्छा अल्फा हमको क्या लेना है ध्यान से देखना. इसको केस 1 मानो और इसको मान लो केस 2. सो केस 1 में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा. ध्यान से सुनना बात को. अल्फा हम किसको ले रहे हैं. मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ. इसको थोड़ा सा रुक अल्फा किसको लेना है ध्यान से देखना. तो अल्फा कौन सा एंगल लेना है. अल्फा ये एंगल लेना है. इसमें ये अल्फा है फर्स्ट केस के लिए. और सेकेंड केस के लिए अल्फा कौन है. ये पूरा एंगल अल्फा है सेकेंड केस के लिए. यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा ध्यान से सोचो. तो ये वाला जो एंगल है ये छोटा सा एंगल ये तो 45 डिग्री हो जाएगा. होगा कि नहीं. ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है इसको पहले मार्क करने दो. ये 45 डिग्री हुआ. ये 45 डिग्री हो गया. और पहले केस में जो अल्फा है वो ये एंगल हुआ अल्फा. और दूसरे केस के लिए जो अल्फा है वो ये एंगल हो गया अल्फा. ये एंगल हुआ अल्फा दूसरे केस के लिए. फॉर सेकेंड केस अल्फा ये हो जाएगा. यानी अल्फा का वैल्यू पहले केस में जो है वो हो गया 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. इतना ही रहने दो. और दूसरे केस में
ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, देखो ध्यान से, है कि नहीं। तो दूसरे केस में अल्फा का वैल्यू हो गया 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये इस तरीके से है ना कहानी, यहाँ पे ये पूरा ऐसा लेना है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखो, कॉस अल्फा यानी हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले। 180 डिग्री का माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 पे चेंज नहीं होगा, ये cos 45 डिग्री ही रह जाएगा। और 180 माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो मैंने चेंज करके बताया था, ये हो जाएगा यहाँ माइनस। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करेंगे कि क्या होगा साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक। अब देखो 90 और 270 पे साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। पर 180 या 360 पे चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में। सो कॉस रह गया कॉस में, 45 डिग्री रह गया। 180 का 180 डिग्री यहाँ है, 180 के माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस का मतलब हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 270 डिग्री यहाँ है, 270 माइनस मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 डिग्री यहाँ है, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ ले रहे हैं। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है मतलब कॉस का साइन हो गया नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2, तो ये हो गया -1/√2। सिमिलरली साइन अल्फा का वैल्यू निकालो, तो साइन हो गया 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये 1/√2 आ जाएगा। आप लोग करके देखना, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। और यहाँ से आप लोग उसी तरीके से देखना, तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको 1/√2, और साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -1/√2। आप लोग फाइंड आउट करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फाइंड इट बाय योर ओन। तो दोनों केस में देखो इक्वेशन अब लिख सकते हो कि नहीं आप। सो केस 1 में मैं लिख दे रहा हूँ, केस 2 में खुद से करोगे। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा cos अल्फा sin अल्फा का वैल्यू आपको पता ही है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू p दिया हुआ है √2 यूनिट्स, ठीक है। तो -x प्लस वाई √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2। सेकेंड केस का इवैल्यूएशन आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क। तो ऐसे दो लाइंस मिल सकते हैं, इस क्वेश्चन के दो आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। सर यस बोलो। सर p√2 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था सर ना, √2 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। नहीं नहीं, √2 नहीं, √2 नहीं, √2 नहीं, गड़बड़, मिस्टेक मिस्टेक, यूनिटी था ना, 1 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा उससे, 1 यूनिट, 1 √2 नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, मिस्टेक। p का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1 यूनिट। इसको ठीक करो।
6 फॉर्म्स हो गया ना, 6 फॉर्मेट्स हो गए। देन लेट्स सी 7th फॉर्मेट। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है लाइंस का। इसका एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, y को 0 रख के। तो y को 0 रखोगे तो x प्लस सी हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बाई। ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करोगे, x को 0 रख दोगे, यानी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ से माइनस सी बाई बी आ जाएगा। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो। तो इसको लिखो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, जहां पे c जो होता था ये था y इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे वाला सी y इंटरसेप्ट नहीं है, इसको y इंटरसेप्ट मत समझना, ये नॉर्मल c है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बाई बी के इक्वल, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई बी के इक्वल, जो कि यहां से भी आया था। तो खाली याद इसको रखना, बाकी चीजें तो हमको याद रखने का जरूरत नहीं है, टेक्निक से कर लेंगे, बट इसको याद रखना, इस रिजल्ट को, स्लोप का वैल्यू माइनस ए बाई बी। जैसे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और पता करना है कि इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा। फाइंड करने के लिए बोला फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, y को 0 पुट करो, तो y को 0 पुट करोगे तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा, यानी x इंटरसेप्ट हो गया -2, इसलिए x इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा -2। y इंटरसेप्ट खुद से फाइंड आउट करना, ये होमवर्क है। और स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बाई बी, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे -2 है, तो आंसर हो जाएगा 3/2। गॉट इट। This was 7th form, and 8th form, which is very important, is parametric form. Parametric form of straight lines. तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या करते, ध्यान से सुनो। अगर मान लो ध्यान से सुनना, अगर मान लो हम एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर एक पॉइंट है दिया हुआ, एक पॉइंट है P, और इससे हम R यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, A और B। R यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, P पॉइंट जो है x1, y1 है। R यूनिट डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, A और B, ये दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं मैं इसी स्ट्रेट लाइन पे। और अगर इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, तो दो पॉइंट्स जिनका जो R यूनिट डिस्टेंस पे है इस पॉइंट x1 और y1 से,
उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट्स at r unit distance from point P x1 comma y1 on given line। जहां P भी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन सेम लाइन ए, सेम लाइन। तो ऐसे केस में ऐसे दो पॉइंट्स ए एंड बी, मान लो ये दो पॉइंट्स है, इनका कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या आ जाएगा, तो अगर पॉइंट ऊपर होगा, है ना, अगर पॉइंट ऊपर होगा तो इसको लिखोगे x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, और अगर पॉइंट नीचे होगा तो लिखोगे x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा। जहां पे हम लोग दोनों केस में r को पॉजिटिव लेके चलेंगे। कुछ बुक में क्या करता है कि यहाँ पे भी प्लस ही लिखेगा और इस केस में r को पॉजिटिव कर देगा और इस केस में r को नेगेटिव कर देगा। तो बात वही हुआ, नहीं समझे, वही कहानी हुआ, सेम चीज हो गया। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको लिया हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। r डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव मान के एक जगह प्लस एक जगह माइनस कर दिए, या दूसरा दोनों जगह ही प्लस लिख रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे r को पॉजिटिव कंसिडर कर ले रहे हैं जब पॉइंट ऊपर है तो, और दूसरे जगह पॉइंट को कंसिडर कर ले रहे हैं, दूसरे में r को नेगेटिव कंसिडर कर ले रहे हैं। तो बात सेम ही रह जाएगी। तो इसमें पहला बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पॉइंट हम लोग ऊपर ले रहे हैं तो प्लस ये पॉइंट P के ऊपर लाई कर रहा है और ये पॉइंट P के बिलो लाई कर रहा है। तो अगर अबव लाई करेगा तो x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, और अगर बिलो लाई करेगा तो x1 माइनस आर कॉस थीटा y1 माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, r यूनिट डिस्टेंस पे ऐसा हम लोग लेते हैं पॉइंट्स, जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, लेट्स से कि फाइंड करना आपको फाइंड पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन 2x minus y is equal to 1, which is at 2 units distance from point 1,1। तो सबसे पहले देखो कि ये जो पॉइंट है क्या इसमें लाई कर रहा है, चेक if this point lies or line or not. If this point lies on given straight line, क्या ये दिए हुए स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, इसको पहले हम लोग चेक करेंगे। सो यू विल सी दैट कि हाँ ये लाइन लाई कर रहा है, 2 into 1 minus 1 is equal to 1। सो यस, आंसर आया कि हाँ ये लाइन इस पे लाई करता है। नाउ यू कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म कैन बी यूज्ड। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस यहाँ देखो, यहाँ मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा है,
इसका लेट से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लिए थीटा है, लेट कर लिया, लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी से कितना हो जाएगा, माइनस टू बाई माइनस वन, करेक्ट। तो ये आ जाएगा टू, स्लोप आ गया टू। अगर स्लोप टू है तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टू के बराबर tan थीटा ही स्लोप होता था, करेक्ट। तो ये टू आ गया tan थीटा का वैल्यू। इसको करो p बाई एच, ठीक है, p बाई एच किए, ये 2/1 हो गया, सॉरी p बाई एच बोल रहा हूँ, p बाई एच नहीं, p बाई बी, सॉरी p बाई बी, तो ये 2/1 हो गया। नाउ h का वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसा तो क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किया होगा 10th में। तो ये आ गया √5 के बराबर, यानी cos थीटा का वैल्यू जो है वो b बाई एच एंड दैट इज 1/√5, और sin थीटा का वैल्यू p बाई एच दैट इज 2/√5। यहाँ तक क्लियर है। नाउ जो पॉइंट्स पता करना है, ये सब देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट दिया हुआ है 1,1, और इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स निकालना है ए और बी, ये पता करना है, ये पता करना है, ये दोनों पॉइंट्स क्या होगा। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 माने क्या, x1 प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये 3 बार जो ये इक्वल टू का साइन है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट्स। सो ए विल रिप्रेजेंट विच पॉइंट, x1 यानी कितना 1, x1 y1 यहाँ दिया हुआ है, x1 यानी 1, r माने डिस्टेंस कितना, ये r के जगह पे दिया हुआ है यानी 2, और cos थीटा का वैल्यू है 1/√5, y1 यानी कितना 1 प्लस r इंटू साइन थीटा यानी 2/√5। Got it? So this will be 1 plus 2/√5, comma 1 plus 4/√5। ये एक पॉइंट हो गया। b क्या हो जाएगा, x1 माइनस r cos थीटा, b will be represented by, और y1 माइनस r sin थीटा। ये खुद से करना, ये होमवर्क है, समझ में आया। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि ये एक स्क्वायर है, ये मान लो ए बी सी एंड डी, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये गिवन है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जहां पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो दिया हुआ है 1,-2, ठीक है, और ए सी का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, या x प्लस, रुक जाओ, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब स्क्वायर का एक डायगोनल दिया हुआ है और फाइंड करना है ए एंड सी, ए एंड सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ए सी का इक्वेशन दिया हुआ कितना, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छा ये देखो मिड पॉइंट है, और साइड लेंथ दिया हुआ है स्क्वायर का इज इक्वल टू 2 यूनिट्स।
स्क्वायर का साइड लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो, सुनो बात। तो अगर साइड लेंथ का स्क्वायर दिया हुआ है 2 यूनिट, तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा? डायगोनल होता है √2 इंटू साइड लेंथ, करेक्ट? यानी ये हो जाएगा 2√2। तो पूरा AC जो है वो 2√2 लेंथ का हुआ, और इसका मिड पॉइंट लेट से यहाँ P दिया हुआ है। AC का मिड पॉइंट जो है वो मान लो P दिया हुआ है, और मिड पॉइंट कितना है 1, -2। तो अगर यहाँ से देखोगे, ये दोनों डिस्टेंस चूंकि बराबर है और पूरा लेंथ 2√2 यूनिट का है, यानी PC जो है वो AC का आधा हो जाएगा, यानी 2√2/2, दैट इज √2 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस √2 का हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस √2 का हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर AC लाइन हम कंसिडर करें, तो अब देखो AC एक अगर स्ट्रेट लाइन है, AC अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो √2 यूनिट डिस्टेंस पे हमको 2 पॉइंट्स पता करना है। √2 यूनिट्स पॉइंट पे हमको 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स पता करना है, और P तो दिया हुआ है ही 1, -2। तो यहाँ पे हम सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। अब देखो ध्यान से, इस स्ट्रेट लाइन को देखो पहले। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -a/b, दैट इज -1/2, यानी ये tan थीटा का वैल्यू हो गया। तो ये इसको कंसिडर कर लो P/B, h का वैल्यू आ जाएगा। साइन अभी हटा दो, प्लस माइनस छोड़ दो, उससे भी मतलब नहीं है। 1² + 2² करना, तो ये कितना हो जाएगा? √5। नाउ सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो cos थीटा का वैल्यू है, अगर tan थीटा नेगेटिव है, इफ tan थीटा इज नेगेटिव, तो cos थीटा इस केस में नेगेटिव लेना और sin थीटा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। cos थीटा को आप नेगेटिव लेना और sin थीटा को आप पॉजिटिव लेना, ये आप याद रखना। रिमेंबर, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आप लोगे b/h, b का मतलब हो गया 2/√5, लेकिन आप लोगे यहाँ पे माइनस, और sin थीटा का वैल्यू लोगे आप p/h, लेकिन sin थीटा का वैल्यू लेना आप पॉजिटिव, दैट इज 1/√5। sin थीटा पॉजिटिव रखना, cos थीटा नेगेटिव, क्योंकि जब tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन को पॉजिटिव रखते हैं, कॉस को नेगेटिव कर देते हैं। अब देखो ये cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू आ गया, तो ए पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो x1 - r cos थीटा, y1 - r sin थीटा से, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x1 क्या हो गया? x1 हो गया अपना 1, ये पॉइंट हो गया x1 y1, माइनस r हो गया आपका √2 यूनिट, दिस इज r, दीज आर r, यानी √2 यूनिट, और cos थीटा का वैल्यू हो गया -2/√5, कॉमा y1 का वैल्यू हो गया -2, माइनस r मीन्स √2, और sin थीटा इज 1/√5. So this will be 1 plus 2/√5, 2 by 2√2/5, 2√2/√5, and this is -2 minus √2/√5. तो एक पॉइंट ये आ गया, एंड सी पॉइंट आप खुद से पता कर लेना। फाइंड पॉइंट सी बाय योर ओन।
तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों इसको पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन का बोला जाता है? तो कारण ये है कि अगर मान लो नोट करके यहाँ देखो आप, अगर मान लो इसी में अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और r यूनिट डिस्टेंस पे अगर हम x इज इक्वल टू लिखे x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू लिखे y1 प्लस आर साइन थीटा, और r कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है बल्कि r कोई पैरामीटर है, r कोई वेरिएबल है, ठीक है, और x1 y1 जो इसी लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, r पैरामीटर, r कोई वेरिएबल है, तो क्या होगा ध्यान से देखो, r एक पैरामीटर है अगर, तो r का जब वैल्यू मान लो 1 रखोगे तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिखाएगा ऊपर में, और r को जब -1 रखोगे तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट दिखाएगा इसके नीचे में। समझ रहे बात को? ये r इज इक्वल टू 1 पे दिखाया ऐसे 2 पॉइंट, 1 और -1 पे, फिर r को जब 2 रखोगे तो कोई एक और पॉइंट मिलेगा दूसरा नया, फिर r को जब -2 रखोगे तो फिर एक नीचे में ऐसे पॉइंट मिलेगा, फिर r को 3 रखोगे तो एक अलग पॉइंट, r को 3/2 रखोगे तो अलग, 5/3। ऐसे क्या होगा कि जब r को अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो अलग अलग इसी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स मिलता चले जाएगा, और अगर r कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो ये जो पॉइंट है ये कैपेबल है इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में। समझ रहे बात को? तो ऐसा इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे उसी को तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सो this is why this is known as parametric form of straight line. इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और अगर इसमें से पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे आप, पैरामीटर क्या है? आर पैरामीटर है, यहाँ ध्यान देना, इसको नोट डाउन करके रखो कि आर पैरामीटर है। इफ वी एलिमिनेट पैरामीटर, we will get कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस x1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। सिमिलरली अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर। आर को एलिमिनेट करना है तो कैसे एलिमिनेट होगा, देखो ध्यान से, आर को एलिमिनेट करो, दोनों को आपस में इक्वल करो, इन दोनों को, यानी x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। इस फॉर्म में भी पैरामीटर